Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start our new topic and that is complete the sentence. Okay, so इसके पहले के लेक्चर में हम सभी आइडेंटिफाइंग फंक्शन के बारे में सीखे थे, बट जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा जो फंक्शन टॉपिक है वो टोटल 12 मार्क्स का बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके पहले के लेक्चर में हम सभी आइडेंटिफाइंग फंक्शन के बारे में 2 पार्ट सीखे थे। पार्ट 1 में मैंने आप सभी को 7 फंक्शन के बारे में समझाया था और पार्ट 2 में नेक्स्ट 7 फंक्शन के बारे में समझाया था। बट आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मैंने अभी हाल आपको बताया, कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, सो इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमें कंप्लीट द सेंटेंस में हमें कोई सेंटेंस दिया जाएगा जिसे अगर हम फंक्शन की बात करें हमें ब्रैकेट्स में कुछ नोटिस दी जाती है, हमें उसे यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। ओके, अगर हम बात करें फंक्शन की, हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज सॉल्विंग रिजल्ट। सॉल्विंग रिजल्ट में कुछ 4 कीवर्ड्स का यूज किया जाता है एंड दैट इज टू, इनफ टू, सो दैट एंड सच दैट। ये 4 कीवर्ड्स हैं जो हमने आइडेंटिफाइंग फंक्शन में भी सीखा था, बट इस लेक्चर में हम सभी कंप्लीट द सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं टू। ओके, अगर हम टू की बात करें, पहले हम जानते हैं कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो टू है वो किसी भी वस्तु की अतिशयता को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सपोज आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और आपके माइंड में एक विचार आया कि आज के पेपर में जो सारे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। ओके, सो यू विल यूज हियर टू। ओके, दैट मीन्स अतिशयता को शो करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना, क्योंकि कंप्लीट द सेंटेंस में आप सभी को किसी भी फंक्शन के जो कीवर्ड्स हैं उनका सेंटेंस पैटर्न आना बहुत ही जरूरी है। आइए हम टू की वाक्य रचना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन क्रियापद, देन विशेषण के पहले हम टू यूज करते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम 2 बार टू का यूज करते हैं। ओके, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का टू है, बट स्पेलिंग में एक माइनर सा डिफरेंट है फ्रेंड्स, और वो डिफरेंट ये है कि एडजेक्टिव के पहले हम डबल ओ वाला टू यूज करते हैं और एडजेक्टिव के बाद हम सिंगल ओ वाला टू यूज करते हैं, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, टू। ऑलराइट, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एडजेक्टिव के साथ में अमुक सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव आता है या तो अमुक बार एडवर्ब भी आ जाता है, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, देन टू वाला क्रियापद, मतलब टू के साथ में एक क्रियापद होता है वो यूज करेंगे एंड देन अन्य शब्द। आई होप ये सेंटेंस पैटर्न आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे इस टॉपिक को हम और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल हियर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज केवल इज टू पुअर डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और हमें ब्रैकेट्स में गिवन है टू, दैट मीन्स सॉल्विंग रिजल्ट। हमें बताया गया है कि सॉल्विंग रिजल्ट फंक्शन का यूज करके इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। पहले हम सेंटेंस को रीड करते हैं अच्छे तरीके से, देन हमें आइडिया आएगा कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। देखते हैं, केवल इज टू पुअर, केवल अतिशय गरीब है, दैट मीन्स केवल बहुत ज़्यादा गरीब है। अब हमें सेंटेंस को पूरा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में केवल आया,
देन क्रियापद में इज आया, देन डबल ओ वाला टू आया, देन हमने एडजेक्टिव के रूप में पुअर हमें दिया है। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सो हम सिंगल ओ वाला टू लिखेंगे, उसके साथ में क्रियापद और एक्स्ट्रा वर्ड। सो मैंने यहाँ पे लिखा है केवल इज टू पुअर टू बाय बुक्स। ओके, दैट मीन्स केवल इतना ज़्यादा गरीब है कि वो बुक्स को नहीं खरीद सकता। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि टू का यूज एक तरीके से जो टू है वो नेगेटिव को शो करता है। दैट मीन्स केवल अतिशय गरीब है टू बाय बुक्स, पुस्तकों को खरीदने के लिए केवल अतिशय गरीब है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि केवल इतना ज़्यादा गरीब है कि वह बुक को खरीद नहीं सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टू बाय बुक्स मैंने एक तरीके से ये वर्ड अपने मन से जोड़ा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ टू बाय बुक्स लिखेंगे। आप चाहें तो कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि केवल इतना ज़्यादा गरीब है कि वह अपनी फीस नहीं भर सकता है। दैट मीन्स केवल गरीब है फीस भरने में। दैट मीन्स आप ऐसा भी लिख सकते हैं केवल इज टू पुअर टू पे फीस। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। सो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टी इज टू हॉट, चाय ज़्यादा गर्म है। ओके, अब एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि चाय गर्म है। सो आपको गर्म कब फील होगा? जब आप उसे ड्रिंक करते हैं, दैट मीन्स आप पीते हैं। सो आप ये सेंटेंस बना सकते हैं कि चाय अतिशय गर्म है पीने में। ऑलराइट, सो वी विल राइट हियर टी इज टू हॉट टू ड्रिंक फॉर मी। अब यहाँ पे फॉर मी की जगह फॉर अस भी आप लिख सकते हैं, या फॉर हिम, फॉर हर। ओके, सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं। सो यहाँ पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है टी इज टू हॉट। आप देख सकते हैं वाक्य रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन क्रियापद, देन डबल ओ वाला टू, देन हॉट। हॉट यू नो, हॉट इज वन काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो उसके बाद में सिंगल ओ वाला टू हमने यूज किया, देन हमें क्रियापद यूज करना है। सो ड्रिंक, अन्य शब्द में आप फॉर मी या फॉर अस कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिरनार इज टू हाई। गिरनार क्या है? अतिशय। हाई, हाई मीन्स आप सभी समझते हैं ऊंचा है। सो एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप हिंदी में सेंटेंस बना रहे हैं कि गिरनार काफ़ी ऊंचा है, सो आपके माइंड में एक ही सेंटेंस तैयार होता है कि गिरनार ऊंचा है चढ़ने में। दैट मीन्स अगर आप गिरनार के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, सो आपको फील होता है कि गिरनार जो माउंटेन है वो काफ़ी क्या है? हाई है। दैट मीन्स सो हाई किस में है? चढ़ने में, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंब। ऑलराइट, सो हम सेंटेंस बनाएंगे गिरनार इज टू हाई टू क्लाइंब फॉर अस। दैट मीन्स गिरनार काफ़ी ऊंचा है हमारे लिए क्या करने में? क्लाइंबिंग करने, मीन्स चढ़ने में। ऑलराइट स्टूडेंट, सो ये तो मैंने आपको कुछ 3 एग्जाम्पल से मैंने इस टॉपिक को समझाया है, बट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक को कंप्लीट मास्टरी हासिल करनी है, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जिससे आप उस टॉपिक को ईजिली समझ सकें। आवर न्यू टॉपिक ऑफ सॉल्विंग रिजल्ट फंक्शन एंड आवर कीवर्ड इज इनफ टू। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टू और इनफ में एक माइनर सा डिफरेंट है, पहले हम वो जान लेते हैं। राइट, जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करें, सो टू का मीनिंग अतिशयता को शो अप करने के लिए होता है, बट अगर हम इनफ की बात करें, सो इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। ऑलराइट, मीन्स किसी भी टॉपिक को हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि दैट इज इनफ, दैट मीन्स वो पर्याप्त मात्रा में है। सो वहाँ पर हम इनफ टू का यूज करते हैं।
बट 2 क्या है कि इससे अपोजिट है। ओके, सो 2 में क्या होता है कि वो अतिशयता को शो अप करने के लिए उसका यूज किया जाता है। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनफ टू की वाक्य रचना। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनफ टू की सेंटेंस पैटर्न में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में जो टू के बारे में सीखा उसमें क्या था कि विशेषण और क्रिया विशेषण टू के बाद में आते थे, बट इनफ में एक माइनर सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये है कि इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब इनफ के पहले आते हैं। ओके, सो आप लोग समझ रहे होंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनफ के पहले विशेषण और क्रिया विशेषण आते हैं, और 2 में क्या होता है कि 2 के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। ओके, बस ये माइनर सा डिफरेंट हम सभी को याद रखना होगा। सो सेंटेंस पैटर्न तैयार होती है सब्जेक्ट प्लस क्रियापद, देन विशेषण मीन्स विशेषण एडजेक्टिव, देन क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब, और उसके बाद में हमें इनफ यूज करना है, देन 2 वाला क्रियापद आएगा, एंड देन अन्य शब्द, दैट मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमने ये सेंटेंस पैटर्न सीखा। सो इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जिसकी हम और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेहुल इज क्लेवर इनफ, ओके डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, एंड इन द ब्रैकेट्स टू सॉल्विंग रिजल्ट। ओके, ब्रैकेट्स में हमको नोटिफिकेशन दी गई है कि सॉल्विंग रिजल्ट का आपको यूज करके इस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इनफ यूज किया गया है। सो इनफ की सेंटेंस पैटर्न के आधार पर पहले सब्जेक्ट दिया है मेहुल, देन क्रियापद में इज, देन विशेषण में क्लेवर दिया गया है, एंड इनफ सेम टू सेम। अब आप देख सकते हैं 2 वाला क्रियापद हमें ऐड करके एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है। सो वी विल राइट हियर मेहुल इज क्लेवर इनफ टू गेट द फर्स्ट क्लास। ओके, मेहुल इज क्लेवर इनफ, दैट मीन्स मेहुल इतना चालाक है कि टू गेट द फर्स्ट क्लास, कि वो फर्स्ट क्लास प्राप्त करने में वो क्या है, क्लेवर है, चालाक हैं। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें किसी, अगर हिंदी में बात करें तो पर्याप्त दर्शाने के लिए हम इनफ का यूज करते हैं। ओके, सो सेंटेंस एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेहुल इज क्लेवर इनफ टू गेट द फर्स्ट क्लास। ओके, मेहुल फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने में पर्याप्त मात्रा में क्या है, क्लेवर है, मीन्स चालाक है। ऑलराइट, सो नाउ I want to give you second example, and second example is the exam was easy enough. Okay, the exam was easy enough, कि जो एग्जाम थी वो easy थी to solving result. The exam was easy enough. अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या कहा गया है, टू सॉल्विंग रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को शो करना है। सो फ्रेंड्स, हम इस सेंटेंस में भी इनफ की सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे। द एग्जाम वॉज इजी इनफ टू पास फॉर एनीबडी। ओके, दैट मीन्स एग्जाम इतनी मतलब पर्याप्त मात्रा में इजी थी, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर हमें पर्याप्त वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्जाम इतनी इजी थी कि उससे कोई भी पास कर सकता था। दैट मीन्स टू पास फॉर एनीबडी, यानी किसी के लिए भी पास करने के लिए वह एग्जाम इतनी इजी थी। ऑलराइट स्टूडेंट, सो इस लेक्चर में हमने इनफ टू के बारे में सीखा। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में सीखेंगे। सो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।